प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी की हम बात करते हैं तो इसके लिए तो वो थोड़ी चालाकी करो। एक वो प्रॉपर्टी है जो अल्फ़ा की सबसे कम, उनसे ज़्यादा बीटा की, फिर सबसे ज़्यादा गैमा की। तो पहले हम उनकी बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट ले लें, अल्फ़ा की स्पीड की बात कर लें, स्पीड ऑफ लाइट से 100 टाइम कम होती है, बीटा की 10 टाइम कम, और गैमा की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। पेनेट्रेशन देखिए, गैमा ज़ाहिर है वज़न है ही नहीं, अल्फ़ा का वज़न सबसे ज़्यादा है। जिस चीज़ की का वज़न ज़्यादा होगा पेनेट्रेशन कम होगी। अल्फ़ा की बीटा से 100 टाइम कम होती है, या ये कह लें कि बीटा की 100 टाइम अल्फ़ा से ज़्यादा होती है, और गैमा की बीटा से भी 100 टाइम ज़्यादा होती है। रेंज रेडियो एक्टिविटी का अपनी जगह से मूव होना, अल्फ़ा 14 सेंटीमीटर, बीटा 18 सेंटीमीटर, गैमा 22 सेंटीमीटर, यानी बहुत डेंजर है, दूर रहें भाई। बायोलॉजिकल इफेक्ट, अल्फ़ा का डेंजर, बीटा का वेरी डेंजर, गैमा का वेरी वेरी डेंजर। जो चेरनोबिल में रशिया में हादसा हुआ था उसमें अल्फ़ा रे निकली थी, गैमा निकलती तो पता नहीं क्या होता। अब उन प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सारी वो थी जो गैमा की सबसे ज़्यादा थी, जो अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बीटा हमेशा दरमियान में रहेगा और गैमा की सबसे कम। आयनाइजिंग पावर ऑफ कोर्स अल्फ़ा की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करती है। अल्फ़ा की बीटा से 100 टाइम ज़्यादा, बीटा की गैमा से 100 टाइम ज़्यादा, और गैमा की बीटा से 100 टाइम कम, यानी पेनेट्रेशन के बिल्कुल उल्टा चलेगा। काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा की वेरी हाई, बीटा की हाई, गैमा की लो। अब इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक इफेक्ट देखें तो अल्फ़ा का वेरी हाई, फोटोग्राफिक इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, हाँ फोटोग्राफिक प्लेट पे, बीटा का सफिशिएंट, गैमा का लो। और इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड देखें तो अल्फ़ा का बस हाई, बीटा का लो, और गैमा का वेरी वेरी लो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जी।